कोरोना के बाद राजस्थान में ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है। इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा तैयारियों को लेकर भले ही जो दावे किए जा रहे हों, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। यहाँ कोरोना फंगस के करीब 1.5 दर्जन निजी और सरकारी अस्पतालों में मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ कोरोना फंगस के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर ना दवा है और ना ही इंजेक्शन। यहाँ ब्लैक फंगस के आने वाले मरीजों को जयपुर या अन्य जगहों पर जाना पड़ रहा है। इसी के चलते अलवर जिले में ब्लैक फंगस चिन्हित एक 28 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान दिल्ली के निजी अस्पताल में मौत हो गई। कोरोना का कहर भले ही धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ब्लैक फंगस के परिणाम भी दहशत पैदा कर रहे हैं। अलवर जिले में करीब 20 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले निजी और सरकारी अस्पतालों में सामने आ चुके हैं। अलवर जिले की सीमाएं हरियाणा व भरतपुर जिले से लगती होने के कारण यहाँ बाहर से काफी संख्या में रोगी इलाज कराने आते हैं। बावजूद इसके ब्लैक फंगस जैसी गंभीर महामारी के लिए यहाँ कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यहाँ से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को एसएमएस जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। यहाँ ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 10 बेड का वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन ना इनके पास इंजेक्शन है और ना ही कोई जांच की सुविधा और अन्य कोई संसाधन भी उपलब्ध नहीं है जिससे मरीजों का इलाज किया जा सके। ईएनटी प्रभारी डॉक्टर अनीता माथुर ने बताया कि सरकारी अस्पताल में करीब 7 मामले ब्लैक फंगस के चिन्हित किए गए, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। तो हमारे अस्पताल में अभी एक तो जो मरीज डिस्चार्ज होके गए हैं उनका सर्वे किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि उनको इस तरह के लक्षण हैं, तो उनको बुलाया जा रहा है। और यहाँ हमने व्यवस्था की है, एक वार्ड बनाया ब्लैक फंगस के लिए, उसमें 10 बेड हैं। अभी इन मरीजों का यहाँ पे मतलब इवैल्यूएशन होता है कि इनमें इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं हैं। तो जो इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिनको हम मान रहे हैं, कोरोना से जो ठीक होके चुके हैं और जिनको खासतौर से ऑक्सीजन पे रखा गया था या स्टेरॉइड्स दी थी या जो डायबिटिक थे, उनका हम विशेष तौर पे करवा रहे हैं सर्वे। और जो मरीज इस तरह के आ रहे हैं उनमें हम उनके चेक कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनका सीटी स्कैन और एमआरआई से हम देख रहे हैं कि उनमें इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं क्या। नाक को चेक कर रहे हैं हम अंदर से। तो अभी हमारे पास इलाज की सुविधा अभी यहाँ अलवर में सामान्य चिकित्सालय में नहीं है, उसके भी प्रयास हो रहे हैं। तो फिलहाल जिसमें भी हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं और ये लगता है कि इनको ब्लैक फंगस हो रही है, तो हम उनको तुरंत अभी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर भेज देते हैं। अभी फिलहाल वहीं इसके इलाज की सुविधा है। इधर सरकार की ओर से ब्लैक फंगस के लिए अधिकृत वैजयंती हॉस्पिटल के ईएनटी इंचार्ज डॉक्टर मुकेश गुप्ता का कहना है कि इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके लिए समय पर पहुंचकर इलाज किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना देरी होने पर मरीज की मौत भी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कदर ब्लैक फंगस को फेमस कर दिया है और इससे जागरूकता इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि लोग बहुत ही अर्ली अवस्था में आके एकदम पता करना चाहते हैं कि हमें फंगस तो नहीं हो गया। और इसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ बहुत ही जल्दी अर्ली अवस्था में पकड़ में भी आ रहा है। और इन व्यक्तियों को, इन पेशेंट्स को यदि हम तुरंत इलाज दे दें तो इनके ठीक होने की संभावना 80% है। और यदि हम यही पेशेंट हमें और 10 दिन बाद मिलते या 15 दिन बाद मिलते तो इनमें डेथ होने की संभावना 80% हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी ज़बरदस्त अवेयरनेस आई है कि पेशेंट्स तुरंत आ रहे हैं दिखाने के लिए। शुरुआत में जो पेशेंट्स आए थे, जैसे मैंने पिछले 15 दिन में देखूं तो 8-10 पेशेंट के करीब 8 पेशेंट मैंने देखे। तो वो जो पेशेंट थे वो लगभग हायर मतलब एक्सटेंसिव डिजीज़ वाले थे। लेकिन अब जो पिछले 3 दिन में मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही अर्ली पेशेंट्स आते हैं जिनमें तुरंत ऑपरेशन हो जाए और उनको एम्फोटेरिसिन भी मिल जाए, तो उनमें ठीक होने की संभावना 80% से भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने आज भी केवल आज में ही 6 पेशेंट्स देखे हैं
और 6 को मैंने जांच के लिए भेजा हुआ है और मुझे लगता है कि वो उन 6 में आज भी वो पॉजिटिव केसेस फंगस के मिलेंगे। बस मेरी तो गुजारिश ये है कि एम्फोटेरिजिन भी इंजेक्शन मिले तो हम अर्ली अवस्था में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं ताकि और लोड एसएमएस पर या बड़े इंस्टीट्यूट पर ना पड़े। वहीं अलवर जिले के भिवाड़ी में एक 28 वर्षीय दीपिका सिंह की ब्लैक फंगस के चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्लैक फंगस से मौत का अलवर जिले का यह पहला मामला है। मृतका दीपिका सिंह पत्नी राजकुमार सिंह भिवाड़ी के एसेंसिया सोसाइटी में रहते थे। भिवाड़ी को उप जिला अस्पताल घोषित किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी कोई उपचार न होने के चलते परिजन दीपिका को लेकर पहले रेवाड़ी गए और उसके बाद दिल्ली के अनेकों निजी अस्पतालों में भी उन्होंने धक्के खाए। अंत में ब्लैक फंगस के लिए बनाए गए जीटीवी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन 30 मई को दीपिका की मौत हो गई। जिले में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत की जानकारी मिलते ही सीएससी प्रभारी भिवाड़ी ने मेडिकल टीम के साथ मृतक के घर पहुंचकर पूरी हिस्ट्री की जानकारी ली। फंगस ने दस्तक दे दी है। अभी एक फीमेल की जो मौत हुई है, क्या ये पूरा मामला है, क्या आपकी जानकारी है? ये जो लेडी थी 28 साल की दीपिका, वाइफ ऑफ राजकुमार, जो कि एसेंसिया की रेजिडेंट है, ये इन्होंने किसी निजी अस्पताल में दिखाया है। वहाँ से फिर इनको दिल्ली रेफ़र किया गया है और वहाँ कंफर्म किया है कि इनकी डेथ हुई है, जो कल डेथ हुई है वो ब्लैक फंगस के कारण हुई है। फैक्चुअल रिपोर्ट में तैयार करवाओ क्योंकि वो हमें फैक्चुअल रिपोर्ट भिजवानी है आपको।